कॉफी जैसे वंडरफुल बेवरेज के जितने बेनिफिट्स हैं उतनी ही उसके बारे में मिथ्स भी फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया पे कॉफी से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स में से एक बहुत ही प्रेवलेंट मिथ जो भी कुछ समय से सुनने को मिल रही है वो ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी या चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए खराब होती है। और ऐसे सेंटेंस जब लोग सुनते हैं तो वो काफी डर जाते हैं। उनको लगता है कि कोई सिंपल चीज जिसके इतने बेनिफिट्स हैं, जिसको वो इतने समय से एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, सडनली कुछ लोगों ने आके उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया में आज का सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है। अगर किसी चीज के पीछे आपको कोई रीजन, लॉजिक या साइंस ना मिले तो उसको आयुर्वेद के साथ जोड़ दीजिए, तो लोग अपने आप कन्विंस हो जाते हैं, क्वेश्चन भी नहीं करते। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर यह दिया गया है कि आयुर्वेद ब्रह्मा जी के समय ओरिजिनेट हुआ था। जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें भी मेडिसिनल प्लांट और डिजीजेस को क्योर करने के तरीके दिए गए हैं। हाउएवर जो सबसे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दी गई है हेल्थ और डिजीजेस पे, वो दी गई है अथर्ववेद में। लेकिन जो सबसे पुरानी सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट है आयुर्वेद की, वो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जिसे आचार्य चरक ने लिखा था, जो प्राइमरली इंटरनल मेडिसिन पर फोकस करती है, और सुश्रुत संहिता जिसे आचार्य सुश्रुत ने लिखा था, जो सर्जिकल प्रोसीजर और टेक्निक्स के ऊपर फोकस करती है। और सोर्सेज के हिसाब से चरक संहिता समवेयर 1st सेंचुरी एडी में लिखी गई थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 2500 साल पहले। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कॉफी एक्चुअली में इंडिया में कब आई। कॉफी का जो ओरिजिन है वो इंडिया या एशिया में नहीं हुआ है। कॉफी की जो कंट्री ऑफ ओरिजिन मानी जाती है वो मानी जाती है एथियोपिया। धीरे धीरे कॉफी अफ्रीका से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड होनी शुरू हुई और 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी के आते आते ये यमन में पहुंच गई थी। हाउएवर कॉफी इंडिया में उस समय तक नहीं आई थी। इनफैक्ट कॉफी सबसे पहले इंडिया में 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी में आई थी। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये आई कैसे। कॉफी को इंडिया में लाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो जाता है एक सूफी सेंट जिनका नाम था बाबा बूदन। 16th सेंचुरी में जब बाबा बूदन मक्का गए और अपनी मक्का की यात्रा खत्म करने के बाद इंडिया लौटने के लिए उन्होंने एक शिप बोर्ड करना था, जिसके लिए वो मोका पोर्ट के ऊपर बैठे हुए थे। ये वही पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मोका, जिसके ऊपर फेमस कॉफी मोका का नाम दिया गया है। और वहां पर बाबा बूदन अपनी शिप का इंतजार कर रहे थे। तो वहां के जो लोकल्स थे वो वापस जाने वाले जितने भी यात्री थे उनको एक स्वीट ब्लैक ड्रिंक सर्व कर रहे थे। बेसिकली ये स्वीट एंड ब्लैक कॉफी थी। जब बाबा बूदन ने इस ड्रिंक को पिया तो उनको इंस्टेंट एनर्जी फील हुई, बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ। जब बाबा बूदन ने इसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि ये कॉफी है। लेकिन उस समय कॉफी वहां की बहुत ही प्राइज पोजेशन मानी जाती थी। इनफैक्ट अगर कोई कॉफी के बीन्स को स्मगल करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसकी जो पेनल्टी थी वो डेथ थी। हाउएवर बाबा बूदन ने बहुत स्मार्ट तरीके से 7 यानी 7 बीन्स को अपनी चेस्ट के ऊपर बांध लिया और इन बीन्स को लेकर वो इंडिया आए, जहां पर उन्होंने इन बीन्स को चिकमगलूर जो कर्नाटका में है वहां पर प्लांट किया, जिससे इंडियन कॉफी की बर्थ प्लेस भी माना जाता है। और यहां से शुरू हुई इंडिया में कॉफी की ग्रोथ। लेकिन कॉफी को घरों तक पहुंचते पहुंचते और बहुत साल लग गए। ऑन द अदर हैंड अगर हम कैफीन की बात करें तो कैफीन का जो कंपाउंड था वो तो 1819 में डिस्कवर हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की जो हजारों साल पुराना है और हम बात करते हैं कॉफी की जो लेट 16th सेंचुरी में एक्चुअली में इंडिया में आया है, तो प्लीज मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो ये बोलते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी या चाय खराब है, आयुर्वेद के किस टेक्स्ट में, किस डॉक्यूमेंट में, किस रिसर्च स्टडी में ये चीज लिखी है कि आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी आपको नहीं पीनी चाहिए। इनफैक्ट टी तो और भी रिसेंट आई है, अप्रोक्सीमेटली 200 साल पहले ही इंडिया में आई है, जब ब्रिटिशर्स ने टी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा। अब अगर आप सोशल मीडिया पे कॉफी के अगेंस्ट स्टेटमेंट सुनेंगे जो आयुर्वेद का रेफरेंस लेते हैं, तो पहले तो उनके पास कोई रेफरेंस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्टडी, कोई प्रूफ या लॉजिक नहीं है। लेकिन चाहे आप इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स या यूट्यूब वीडियोस देखें इन टॉपिक्स के ऊपर जो लोगों ने बनाई है, या आप ऐसी कुछ वेबसाइट्स पढ़ें, तो बड़ी ही वियर्ड सेल्फ मेड रिकमेंडेशंस आती हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से दिन में 1 कप कॉफी से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। 100% रॉन्ग। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कहीं नहीं लिखा और मेडिकली कॉफी की जो रिकमेंडेशंस हैं, कैफीन की जो लिमिट्स हैं, वो इजीली सेट करी जा चुकी हैं दुनिया भर में। नंबर 2, आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि आप कैफीन फ्री हर्ब्स के ब्लेंड वगैरह पीजिए। देखिए उन ब्लेंड्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन आयुर्वेद में कैफीन का कहीं जिक्र नहीं है, ना आयुर्वेद ऐसी कोई चीज रिकमेंड करता है।
आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी बॉडी की वाइटल एनर्जी को डिप्लीट कर देती है। दुनिया के फाइनेस्ट एथलीट्स जिनमें नॉर्मल लोगों से 10 गुना ज्यादा एनर्जी होगी, वो रेगुलर कॉफी कंज्यूम करते हैं। वर्ल्ड ओवर लाखों लोग जो 80, 90 और 100 इयर्स ओल्ड हैं, वो अपनी दिन की शुरुआत कॉफी से करते हैं और दिन में बहुत बार कॉफी पीते हैं। और ये जो कल्चर है, जो ट्रेंड है, ये दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं। उनके एनर्जी लेवल्स काफी, वो लोग जो कॉफी नहीं पीते उनसे बहुत ज्यादा है। कॉफी आपकी बॉडी में किसी वाइटल एनर्जी को डिप्लीट नहीं करता है। यस, अगर आप कॉफी या किसी भी चीज के ऊपर इस तरह से डिपेंड करने लगेंगे तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर एक्सेस कैफीन की वजह से इशू आ सकता है। लेकिन वो एक्सेस जनरली इंडिया में नहीं देखा जाता, स्पेशली कॉफी के थ्रू। जो मेडिकल रिकमेंडेशन सेट करी गई है कैफीन की, वो है अराउंड 400 mg कैफीन पर डे। यानी अगर आप 4 से 5 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी या इवन मिल्क कॉफी पी रहे हैं, तब जाके आप शायद इस लिमिट को रीच कर पाएं, जो मैक्सिमम लोग नहीं लेते हैं। इसी तरह से आपको सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर आयुर्वेद का नाम लेते हुए कॉफी या टी के अगेंस्ट बहुत ही इलॉजिकल और सेंसलेस स्टेटमेंट्स मिलेंगी। प्लीज इन स्टेटमेंट से दूर रहिए, लोगों को बिल्कुल इग्नोर करिए। कॉफी और टी की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम कॉफी की बात करते हैं, एक ऐसी बेवरेज है जिसके ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज टिल डेट हो चुकी हैं। लिटरली थाउजेंड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टडीज हो चुकी हैं, मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडीज और अब अम्ब्रेला रिव्यू स्टडीज, यानी हंड्रेड्स ऑफ मेटा एनालिसिस के रिव्यूज भी अब आ चुके हैं। और कॉफी को ह्यूमन हेल्थ के लिए एक फिनोमिनल बेवरेज बताया गया है, जिसमें उसके बेनिफिट्स हार्ट हेल्थ के ऊपर, टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर, लिवर हेल्थ के ऊपर, ब्रेन हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स प्रूव हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरह से अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं या आप उसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करते हैं, उससे कॉफी के बेनिफिट्स में कोई फर्क नहीं आता। यह भी एक मिथ थी जो क्लियरली बस्ट हो चुकी है। तो अगर आप दिन में 2 या 3 कप कॉफी या चाय, जैसे भी आप पीना चाहें, आप पी रहे हैं, प्लीज उसको एंजॉय करिए। ये आपकी लाइफ का प्लेजर है और इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लोगों की इलॉजिकल बातों के ऊपर मत आइए, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया की बातें सुनने लगेंगे तो किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ खराब है, लेकिन अगर उनसे रीजंस पूछो, साइंस पूछो, तो कोई रीजन या लॉजिक नहीं है। बस कोशिश करिए जब आप चाय या कॉफी पिए, चाहे उसमें आप मिल्क डालें या उसे ब्लैक पिए, मेक श्योर उसमें बहुत ज्यादा शुगर या चीनी आप भर भर के ना डालें। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।